अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इट्स मी फ़ारूक वधारिया। तो जी आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो मैंने है ना बड़ा सोच समझ के बनाया, क्योंकि मेरे पास एक है ना कुछ सोर्सेज की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आई है। सही है। मैं पहले कभी उम्रे के और इस टाइप के ब्लॉग बनाता नहीं था। मोस्टली मैं कनाडा ये वो इस तरीके के अभी मैं इन्फॉर्मेशन ब्लॉग्स बना रहा था, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ये सब चीज़ों के। लेकिन मुझे मेरे पास एक सोर्स आई जिसके थ्रू मुझे पता लगा कि यार ये चीज़ लोगों को बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। और दूसरा, एज़ अ मुस्लिम, एक ये हमारा मक्का मदीना और ये उम्रा एक हमारा जो है ना इबादत है। तो मेरा एक ये बहुत खुशी से, और एक होता है मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कि जिसमें जज्बा होता है। क्योंकि देखिए, मैं उम्रे पे जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह साल में एक बार चले आता हूँ हमेशा। तो उससे एक कनेक्शन है, एक जज्बा है वहाँ का। और मुसलमान होने के हैसियत से हर मुसलमान का एक जज्बा होता है सऊदी अरब से और उम्र से, मक्का मदीना से एक शौक़ होता है। फिर उसके बारे में दिलचस्पी होती है, क्योंकि लोग काफ़ी टाइम से एक चीज़ के लिए बड़े मसले में थे, बड़े प्रॉब्लम में थे। तो अब वो प्रॉब्लम है ना फाइनली हल होने जा रही है। देखें, सऊदी अरब के अभी जो उम्रा है, मैं टोटल सऊदी अरब और उम्रा इसके रिलेटेड 3 खुशखबरियाँ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है। 3 खुशखबरियों में से मैं सबसे पहले मैं बताता हूँ उम्रे के बारे में, और दूसरा एक वीज़े के बारे में। ठीक है। तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जब लोग अभी कोविड के बाद जब वापस से उम्रा खुला, तो लोग जब जाते थे वहाँ पे उम्रा करने, तो जो एहराम में होता था वो जाता था, तवाफ़ करता था। तो काफ़ी लोग क्या करते थे, जो उम्रे पे होते थे वो तो चले जाते थे, जो जो उम्रा नहीं भी कर रहे होते थे तो वो नीचे तवाफ़ करने के लिए, ज़ाहिर है ऊपर जो है, जो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, वहाँ पे तवाफ़ हो जाता है बहुत बड़ा। आपके 3 तवाफ़ के बराबर एक तवाफ़ हो जाता है। तो लोगों ने इस तरीके के काम शुरू किया कि वो एहराम पहन के जाते थे और वहाँ पे जाके तवाफ़ करते थे। काफ़ी लोग ये पूछते भी, यार ये तो वहाँ पे जाके धोखा देने वाली बात है, ये है। तो जैसे लोग, काफ़ी उल्मा लोग जो हैं वो ये भी बोलते थे कि यार ये धोखा नहीं कहलाता, क्योंकि उन्होंने एक वहाँ पे चीज़ लिखी हुई है कि जो भी एहराम वाले हैं, इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि जो भी उम्रा हज वाले हैं तवाफ़ करने जाए, इन्होंने लिखा हुआ है मुहरिम, एहराम वाले तवाफ़ के लिए नीचे जा सकते हैं। तो एहराम में तो कोई भी जा सकता है। तो इस सिलसिले के हिसाब से, और फिर काफ़ी मसले आए तो लोगों ने बोला नहीं, चले जाना चाहिए, क्योंकि कह रहे इतना क्योंकि ऊपर बहुत मुशक्क़त होती है। अब एक इबादत है, लोग वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे उम्रे पे जाते हैं तो लोग 7-7 तवाफ़, 5-5 तवाफ़, 3-3 तवाफ़ दिन में करते हैं। लेकिन जब ऊपर एक तवाफ़ करते हैं तो इसके बाद उनकी बाकी इबादत की हिम्मत ही नहीं रहती। ठीक है। तो लोगों ने ये बोला कि नहीं यार, तवाफ़ कर लो एहराम पहन के। खैर, बात लंबी हो रही है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो ये लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी कि जो मताफ़ में तवाफ़ करने नहीं जा सकते थे, उनको एहराम पहनना पड़ता था मताफ़ में जाने के लिए। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आने वाले दिनों के अंदर सऊदी अरब, ठीक है, इनकी हुकूमत जो मक्का मदीना को देखती है, उनकी तरफ से एक फ़ैसला आने वाला है। उसके अंदर ये होने वाला है कि देखो, एक होता है सीज़न, जैसे हज हो गया, रमज़ान भी सीज़न होता है उम्रे का, और रबीउल अव्वल भी कुछ सीज़न ही बन जाता है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी लोग जाते हैं। तो इन सीज़न, जो रश वाले सीज़न है, इसके अलावा जैसे रश वाले सीज़न के अंदर यही इनका असूल रहेगा कि लोग जो एहराम वाले हैं वही तवाफ़ करने के लिए मताफ़ में जा सकते हैं, बाकी लोग ऊपर करें। रमज़ान में तो वाकई बहुत रश होता है। मेरे हिसाब से रमज़ान में तो सिर्फ उम्रे वालों को ही तवाफ़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत रश होता है, बहुत पब्लिक जाती है। तो अब ये इन्होंने डिसाइड किया है, सीज़न के दिनों में सिर्फ एहराम वाले जा सकेंगे। इसके अलावा जो नॉन सीज़न है, जैसे अभी अभी कोई सीज़न नहीं चल रहा, ठीक है, लोग जा रहे होते हैं, क्योंकि उम्रा जो है ना पूरे साल होता है, तो लोग जा रहे होते हैं, तो इस वक्त इतना रश नहीं होता। तो जब ये रश वाले सीज़न नहीं है, उसके अंदर बग़ैर एहराम वालों को भी मताफ़ में जाने की इजाज़त दी जाए। ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी बात हुई और काफ़ी हद तक ये मसला हल होने वाला है। आने वाले दिनों में आप लोग ये देखेंगे चेंज, कि लोग जो है, जो एहराम के बग़ैर भी तवाफ़ करने के लिए जा रहे होंगे, लेकिन वो तब जाएंगे जब वो रश वाला सीज़न ना हो। रमज़ान के अंदर, रबीउल अव्वल के अंदर और हज के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे रश बहुत होता है। इन दिनों के अंदर वो आपको बग़ैर जो एहराम के बग़ैर होगा वो ऊपर ही तवाफ़ करेगा। जो एहराम वाले होंगे
रमज़ान वगैरह में वो ही सिर्फ नीचे तवाफ़ करेंगे। हाँ, अलबत्ता रमज़ान के बाद जो ईद गुजर जाएगी, दूसरे तीसरे दिन या ईद के एक आध हफ्ते के बाद फिर वापस नरमी हो जाएगी कुछ 10-15 दिनों के लिए। 10-15 दिन या 20 दिन के बाद फिर से सख्ती करेंगे ये लोग, क्योंकि इसके बाद हज का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो मेन जो है ना, ये हज के बाद से लेके रबीउल अव्वल का एक ब्रेक आ जाएगा। इसके बाद जो पूरा जो टाइम है ना, उस वक्त अगर कोई उम्रा करने जाता है तो उनके लिए ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि उनको ऊपर तवाफ़ करने की ज़रूरत नहीं है और मताफ़ के अंदर जाने के लिए एहराम पहनने की ज़रूरत नहीं है, आप बगैर एहराम के जा सकते हैं। सबसे पहले एक ये खुशखबरी। दूसरा ये है कि कोविड के बाद से ही मदीना के अंदर लोग जब रियाजुल जन्ना पे जाते थे तो उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। तो मतलब अगर आप 10 दिन मदीना में रुके हो तो आपको एक ही मरतबा मौका मिलता था कि आप रियाजुल जन्ना पे जाके नमाज़ पढ़ें। कोविड से पहले ऐसा नहीं था। कोविड से पहले आप रोज़ जा सकते थे, रोज़ वहाँ पे नवाफिल पढ़ सकते थे। तो अब ये भी इन्होंने कहा है कि अब सीज़न के अंदर इस तरीके से, जिस तरीके से लोग एप्लीकेशन से रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट लेते थे नमाज़ पढ़ने का, तो रमज़ान वगैरह में ऐसा ही होगा। रमज़ान के अलावा नॉन सीज़न के अंदर वो रियाजुल जन्ना को भी जिस तरह पहले कोविड से पहले था उस तरीके से ही नरमी पे लेके जा रहे हैं कि आप मतलब फुल फ्लैश आप रोज़ जा सकते हो वो रियाजुल जन्ना। अच्छा, ये कब तक है? जो अभी इनके मशवरे में जो ये डिसाइड हुआ है, इन्होंने ये बोला है कि देखो कोविड के बाद इन्होंने नरमी की, दुनिया ने नरमी की, अब तो बाकी सारी दुनिया खुल चुकी है। तो उन्होंने बोला कि इनको कोविड के बाद से इस चीज़ के अंदर एक चीज़ रियलाइज़ हो गई कि इनको एक कंट्रोल करना इन जगहों के ऊपर। बहुत रश होता है मताफ़ में और रियाजुल जन्ना पे। तो उन्होंने बोला कि यार ये एक अच्छा हमें आइडिया मिल गया है कि हम रश वाले टाइम के ऊपर ये करें, बगैर रश के बल्ले आप रोज़ आके आप नवाफिल वगैरह पढ़ें। तो अभी ये चीज़ इनकी डिसाइड हुई है। ठीक है, दो खुशखबरियाँ मैंने आपको ये दी। पहले आपको तवाफ़ में आप बगैर एहराम के जा सकते हो सीज़न के अलावा, और दूसरा अगर सीज़न नहीं है, मतलब रमज़ान, हज और रबीउल अव्वल का सीज़न नहीं है, उसके अलावा आप रियाजुल जन्ना पे भी रोज़ नफल पढ़ने जा सकते हो। कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तीसरी क्या खुशखबरी है? तीसरी खुशखबरी ये है कि देखो दुबई में और बाकी कुछ ममालिक हैं, वहाँ पे सऊदीया ने वीज़ा कर दिया है। जैसे अगर पाकिस्तान से भी अगर किसी के पास, पाकिस्तान इंडिया से अगर किसी के पास दुबई का इकामा है, एमिरेट्स आईडी है, तो उसके थ्रू वो साल का विज़िट वीज़ा निकाल सकता है। देखिए ये वीज़ा जो होगा उम्रा वीज़ा नहीं होता, विज़िट वीज़ा होता है ना। तो वो विज़िट वीज़ा निकाल सकता है। दुबई वाले जो अपने लोकल लोग हैं वो भी साल का विज़िट वीज़ा निकाल सकते हैं, और उसकी कॉस्ट कुछ जो है 450 रियाल है। ठीक है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। जितने का सिंगल एंट्री वीज़ा हमको पड़ता है उससे सस्ता तो ये पड़ता है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों के लिए भी हम साल का वीज़ा निकाल देते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए। मतलब अब पाकिस्तानी लोग भी एक साल का विज़िट वीज़ा मल्टीपल एंट्री ले सकते हैं सऊदीया का, और सेम 400-450 रियाल के अंदर। क्यों? और ये आने वाले दिनों में सऊदीया इस तरीके के काम करेगा, ख़ास करके पाकिस्तान, टर्की और इन जगहों के लिए, दुबई वगैरह के लिए, क्योंकि ये एक मेगा सिटी बनाने जा रहा है, एक ये टूरिज़म स्पॉट बनाने जा रहा है रियाद और जिद्दा को। ठीक है, तो ये इस जगह के लिए ये आने वाले दिनों में आपको इस तरीके की काफ़ी चीज़ें, काफ़ी अपडेट टूरिज़म के हवाले से, विज़िट के हवाले से सऊदीया के लिए बड़ी नरमी मिलेगी। और मेरे हिसाब से अगर ये थोड़े टाइम में जब विज़िट वीज़ा इनका फुल फ्लैश हो जाएगा तो ये उम्रा वीज़ा वाला क्राइटेरिया ख़त्म कर देंगे। ये सिर्फ जो वीज़ा जो उम्रा वाला ख़त्म कर देंगे, और हज के टाइम पे सिर्फ हज वीज़ा होगा, क्योंकि हज के टाइम पे बहुत रश होता है, इनका एक कोटा होता है, तो उस कोटे को वो हज वीज़ा देंगे। आपको जो साल का ये एक साल का वीज़ा मिलेगा, फ़र्ज़ करें जैसे अगर आपको रमज़ान में जाना है या इसके अलावा जाना है, रबीउल अव्वल में जाना है, तो आप जब उम्रा वीज़ा लेते थे, अब आपको उम्रा वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी आगे। आप अपने लिए डायरेक्ट एक साल का मल्टीपल वीज़ा ले सकते हो 450 रियाल के अंदर। जितनी बार आना जाना करना चाहे करो उसके अंदर। हाँ, लेकिन जब हज का टाइम होगा तो हज के अंदर आपको, अगर आपके पास ये वीज़ा वैलिड है तो आपका ये वीज़ा काम नहीं करेगा, आपको एक अलग से हज परमिट निकलवाना पड़ेगा। और या अगर किसी को हज करना है और हज के टाइम पे वीज़ा लगवाना है तो उसको ये विज़िट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पैसे ज़ाया होंगे, क्योंकि वो विज़िट वीज़ा लेगा, इसके बाद उसको वापस परमिट लेना पड़ेगा, वो भी पैसों से मिलता है, तो वो डायरेक्ट हज का वीज़ा ही निकलवाए। तो ये कुछ 3 खुशखबरियाँ थी, और आने वाले दिनों में इस तरीके की कई खुशखबरियाँ सऊदी अरब सुनाएगा, क्योंकि वो एक मतलब उनका एक विज़न है 2030 के अंदर वो कुछ बड़ा करने जा रहा है। वो बहुत बड़ा टूरिज़म स्पॉट बनाने जा रहा है मिडल ईस्ट का। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे और सब कुछ, काफ़ी इनके विजन से काफ़ी लोगों को पता है। खैर बात लंबी हो जाएगी अगर मैं उनकी डिटेल्स में जाऊँगा। तो ये कुछ खुशखबरियाँ थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी।
तो काफ़ी लोगों को इस मेरी वीडियो से बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैंने देखा है पर्सनली काफ़ी लोगों को जो है ना वो इस तरीके के लिए परेशान होते थे कि यार हम कोविड से पहले सही था कि हम रोज़ रियाजुल जन्नत जाते थे, कोविड से पहले ये सही था कि हम बगैर एहराम के हम तवाफ़ करते रहते थे, दिन में 7 करते थे, 10 तवाफ़ करते थे, तो इस तरीके की बातें करते थे। तो उनके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। तो बस आप भाई को दुआ में याद रखें और खूब सारा सपोर्ट करें, ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो जब मैं बनाता हूँ तो मैं और जज्बे के साथ बनाऊँ, कि ताकि लोगों का सपोर्ट की वजह से मुझे और जज्बा मिलेगा। तो बस दुआ में याद रखें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।